बोलते हैं वापसी भाई, ये होती है वापसी। कुलदीप यादव 15 मंथ के बाद ये बंदा वापस आया और 15 मंथ के बाद आके इसने जो है वो पहले ही मैच में 4 विकेटें ले ली। पहले 40 स्कोर की एक बड़ी जबरदस्त और एक कमाल की इनिंग्स खेली, 40 स्कोर बनाया। जहां पर भारत की टीम फंसी हुई थी वहां से टीम को निकाला, एक ऐसे टोटल पर टीम को पहुंचाया जहां से जो बांग्लादेश को लीड हासिल करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद आके जो 4 विकेटें ले जाना, एक ही दिन के अंदर इस बंदे ने पूरा मैच फेर दिया। जाकिर हुसैन जो कि अपने डेब्यू पे है, वही एक ऐसा बैटर था जो कि रीड कर पाया और थोड़ा सा, हालांकि वो डेब्यू के ऊपर है, एंड ही परफॉर्म्ड एंड ही गॉट 27 रन्स अगेंस्ट 17 बॉल्स ऑफ अश्विन। वो सबसे बेहतर लगा स्पिनर्स को खेलता हुआ, वरना किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि कुलदीप यादव करेंगे क्या और कुलदीप यादव को खेलना किस तरह है। आप कुलदीप यादव को खेलते ना बैकफुट पे जाके, आप सारा दिन उनको पिच से पढ़ते ना, आप सारा दिन परेशान रहेंगे जब तक आप उनकी आर्म को नहीं रीड करेंगे कि वो आर्म से कर क्या रहा है। वो लेफ्ट हैंड बैटर के लिए, राइट हैंड बैटर के लिए सीम को लेग स्लिप, अपना फर्स्ट स्लिप की तरफ रख रहा है, वो लेफ्ट हैंड बैटर के लिए सीम को बाहर की तरफ रख रहा है। इट इज ऑल अबाउट द मैजिक दैट ही क्रिएट। वसीम अकरम निकल के सामने आए और वसीम अकरम ने यही बोला कि यार इतने अरसे से ये मुझे नजर नहीं आ रहा था ये कहां पर था। और फिर उन्होंने ये बोला कि अगर इसको ड्रॉप किया गया था तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इसको किस वजह से ड्रॉप किया गया था, इतने अच्छे बॉलर को किस वजह से आपने ड्रॉप किया था। तो वसीम अकरम ठीक ही कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसकी बॉलिंग देख के हैरान हुआ। वसीम अकरम ने बोला कि मुझे आज इसने जो है शेन वार्न को याद करवा दिया, शेन वार्न की याद आ गई मुझे इससे देख के। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें। लेकिन वही वाली बात, प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी परफॉर्मेंसेस, क्योंकि हमको परफॉर्मेंसेस दिखती हैं, हमको विकेट्स दिखती हैं, लेकिन हम प्रोसेस को भूल जाते हैं। ये वही 18 महीने की एग्नी है जो कुलदीप यादव ने एनसीए, फिर आईपीएल में जबरदस्त किस्म का कमबैक, फिर इंजरी, फिर उसके बाद कमबैक, फिर उसको थोड़ा सा झटका हुआ जहां वो उम्मीद कर रहा था कि शायद मुझे कहीं और टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में लेके जाए, उसको नहीं हुआ। लेकिन उसको जब चांस मिला उसने इस तरह ग्रैंड कमबैक किया कि इंडिया के जो बैठे हुए सिलेक्टर्स हैं उनको भी आज एक दफा रिमाइंडर दिया दैट आई एम नॉट डन। जिस तरह कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहा है उस तरह ये आधा तीतर बटेर जैसे अक्षर है या अश्विन है, अगर कोई प्रॉपर जेन्युइन बॉलर और होता तो ये 100 रन पे पैक हुए हुए थे। मैं आपको कह रहा था कि ये 300 में 2 बार आउट होंगे, ये ऐसी पिच है। और इंडिया को अपनी अथॉरिटी शो करनी चाहिए कि भाई ये बड़ी क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें हम तुम्हारे बाप होते हैं, इस क्रिकेट में तुम नहीं जीत सकते। वो लिप्टन दास 2 चौके मार के जो है सिराज की आंखों में आंखें डाल रहा है, क्या अंजाम हुआ उसका? क्यों छोड़ के गए ये मोहम्मद सिराज को इवन इन T20 वर्ल्ड कप? भाई जब जब ये लड़का खेलता है ये बताता है आपको कि बुमराह के बाद मुझ में ये क्षमता है कि मैं इंडिया की बॉलिंग को फ्रंट से लीड करूं। और जब विराट कोहली की तरफ वो देखता है या विराट कोहली उसे कुछ कह देता है, उसके बाद आप देखें उसका पैशन, उसका अग्रेशन 130-33 पर 8 नहीं 115 पर पूरी बारी सिमट जानी चाहिए थी। ना कि एक बंदे को प्रॉपर टीम में खेलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे परफॉर्म करना पड़ता है। और कुलदीप यादव तो परफॉर्म कर रहा था, पहले इसको जो है वो इतना अरसा जो है बाहर रखा गया, फिर ये आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसने जो 5 विकेटें आपको लेके दे दी, 5 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर इसको टीम से जो है वो बाहर रखा गया, बाहर रखा टीम से। जब 2 साल के बाद तकरीबन जो ये वापस आया तो वापस आके जो है वो इसने फिर जो है वो 3-4 विकेटें आपको एक ही मैच में लेके दी। फिर अचानक से इसको ड्रॉप कर दिया गया। आज 15 मंथ के बाद फिर आया ये बंदा, फिर इसने 40 स्कोर भी बना दिए और साथ में जो 4 विकेटें भी आपको लेके दे दी। क्या अब भी इसको बाहर कर देंगे? तो इसको मौका नहीं मिल पाता है। और इसमें जितना पोटेंशियल मौजूद है, जितना टैलेंट मौजूद है, उसके हिसाब से कुलदीप यादव को मेरे नजदीक मौके नहीं दिए गए हैं। और ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है। ये सिलेक्टर पता नहीं क्या सोच के जो ऐसा करते हैं, लेकिन हमेशा से होता हुआ आ रहा है। जो बंदा परफॉर्म कर रहा होता है उसे बाहर कर दिया जाता है, उससे प्रॉपर चांस ही नहीं दिए जाते हैं कि वो जो वो टीम में सेटल हो सके। तो कुलदीप यादव भी उनमें से एक ही बंदा है, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो वसीम अकरम ने बोला कि भाई इस बंदे को टीम से बाहर रखना मेरी समझ से बाहर है कि इसे इतना अरसा टीम से बाहर क्यों रखा जाता है। और उन्होंने कहा कि ये तो T20 का भी जो बॉलर है, तो मेरे नजदीक भी ये T20 में भी खेलना चाहिए। और आपको और क्या चाहिए एक बंदे से, तो आपको 40 स्कोर भी बना के देता है, 4 विकेटें भी आपको लेके देता है, यानी कि एक कंप्लीट परफॉर्मर वाला काम वो आपको करके देता है। और क्या चाहिए? ये अब आपको अजीब लगेगा, लोग शायद आपसे दुनिया जाके अश्विन की बैटिंग की तारीफ करके गए होंगे। अश्विन ने बॉलिंग अपने कैलिबर के हिसाब से नहीं की, क्योंकि भाई यही एक फॉर्मेट है जिसके तुम अन्नदाता हो मेरी नजर में। बाकी फॉर्मेट्स में आप प्रेडिक्ट हो गए हो। अगर आप यहाँ पे साथ देते तो अभी 100 रन पे आउट करके बांग्लादेश दोबारा खेल रही होती।
और बांग्लादेश के फिर 3 आउट हो गए और होते। कल शाम से मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने 3 सेशन की मुख्तलिफ वीडियोस में ये बात की, मुसलसल मैं बोलता रहा कि कुलदीप यादव विल परफॉर्म, कुलदीप यादव विल बी योर पिक ऑफ बॉलर्स, कुलदीप यादव विल डिलीवर हियर, क्योंकि इस सरफेस पे अगर मेरे जैसे नॉन क्रिकेटर को पता है, जो कि इंडिया में भी नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान में बैठा हुआ, और वो ये वक्त से पहले रीड कर सकता है, तो आई एम श्योर कि इंडिया में इतने ब्रिलियंट क्रिकेट के दिमाग है कि वो ये चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कुलदीप यादव इज एक्चुअली एन एसेट, क्योंकि कुलदीप यादव एक कन्वेंशनल रिस्ट स्पिनर नहीं है। एक तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, वैसे ही अमूमन जो दुनिया के अंदर होते हैं वो रैरिटी है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स की, आप ज्यादातर राइट आर्म लेग स्पिनर्स देखते हैं, यानी रिस्ट स्पिनर्स देखते हैं। तो रिस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म प्लस वो जिस तरह अपनी, जिसको आप हिंदी में कह लें गति, आप जिसको कह रहे हैं उछाल, वो इन दो चीजों से जिस तरह खेलता है, यानी हाउ ही वेरी हिज स्पेस, हाउ ही कैलकुलेट हिज बाउंस, और अगर बैटर उसको जज नहीं करेगा फ्रॉम दी आर्म तो वो हमेशा स्ट्रगल करेगा, जिस तरह हमको मुशफिकुर रहीम जैसा एक एक्सपीरियंस कैंपेनर भी स्ट्रगल करते हुए नजर आया। शकीब को तो कुछ समझ ही नहीं आई, वो तो फ्रंट फुट पे बाहर निकले कि नहीं जी मैं टैकल कर लूंगा, बट ही एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया कि वो क्या गलती कर रहा है। बड़ी विकेट है मुशफिकुर और शकीब की, क्योंकि मुशफिकुर और शकीब आर द मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपेनर्स, दे नो हाउ टू प्ले स्पिन वेल, इट इज देयर होम, और उनको यहां चढ़ना चाहिए था, शायद वहीं कमर टूट गई बांग्लादेश की। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और पाक मीडिया का अमेजिंग रिएक्शन देखकर आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो रोजाना इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स हॉक को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलता हूं आपसे अगले कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।